गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और वही वाली बात मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि हम कोविड की वजह से वीडियो क्लासेस चला रहे हैं, और वीडियो क्लासेस को देखना और उनको सुनना समझना आपका धर्म भी है और आपका कर्तव्य भी है। आप उसको प्लीज देखिए, और देखने के बाद इफ यू फील कि आप लोगों को कुछ मतलब कि चाहिए कि भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज गिव मी द फीडबैक इन द जूम क्लास। और अगर मान के चलिए कि समझ में आ रहा है तो भी मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर सपोज कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई चीज क्या कहते हैं नहीं समझ में आएगी या कुछ भी है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस फिजिकल उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या की जाएंगी, यहाँ पर अरेंज की जाएंगी। ठीक है, सारे कोविड फीचर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अपना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया है जीएसटी को, वो क्या है क्या नहीं है कैसे है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इन क्या आपका काउंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो भी, क्योंकि इसके लिए क्या बना हुआ है मेरे बच्चों, जो जीएसटी है, आपको पता है कि जब कोई लॉ बनता है तो उस लॉ बनने के बाद एग्जैक्टली वो लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। और अथॉरिटी क्या है? इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सीबीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या आपका एक्साइज एंड कस्टम। बट इन्होंने ये वाली बात बोली कि जो डिसीजन है, ठीक है, जो डिसीजन इसमें लिया जाएगा वो काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। और इसकी काउंसिल बनाई जा रही है किसके द्वारा? आपका क्या कहते हैं, जितने भी आपके ये जो जीएसटी मेंबर्स हैं इनके द्वारा क्या बनाई जा रही है आपके डिसीजन, मतलब डिसीजन लिया जो जाएगा, ठीक है, वो काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, वो काउंसिल ऑलरेडी जब जीएसटी लॉ बना था तो वो काउंसिल बनाई गई थी। उस काउंसिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं आपके सेंट्रल को रिप्रेजेंट करने वाले लोग और स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग और इंडिपेंडेंट लोग क्या किए गए, इसके अंदर डाले गए। तो वही कहना कि इसके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया गया एज पर द क्या आपका 279A। ठीक है, क्योंकि 279 अपने आप में पहले क्या था, आर्टिकल था, तो उसके बाद वही जब ए आया तो अल्टीमेटली क्या अमेंडमेंट आई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल के पास बेटा यहाँ पर वोट है 1/3 वोट। अगर हम बात करें जीएसटी के अंदर जो 1/3 सबसे सुप्रीम पावर है वो सेंट्रल के पास है, क्योंकि सेंट्रल अपने आप में क्या है, पूरे देश को क्या करता है, कवर करता है। तो सेंट्रल के पास कितनी है आपकी, क्या कहते हैं, 1/3 पावर है। ठीक है, एंड स्टेट जितने भी बचे हुए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मिलाकर जो पावर है वो कितनी है, 2/3 है। एंड यू नो वेरी वेल कितने स्टेट है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में आपके 29 या 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है, क्योंकि अब आपका वो जम्मू कश्मीर अब आपका क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, तो आपका तेलंगाना ऐड हुआ था, ठीक है, उसको मिलाकर 29 हुए थे, तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो उनको मिलाकर आपका क्या बन गया है, क्या कहते हैं, जीएसटी की काउंसिल बनाई गई, जिसमें सेंट्रल का वोट 1/3 रखा गया और स्टेट का वोट आपका 2/3 रखा गया। और स्टेट में भी सारे स्टेट क्लियर हो गया। एंड काउंसिल टू बी गाइडेड बाय नीड फॉर द क्या आपका हार्मोनाइज स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, क्योंकि हमें लॉ के अंदर किसी भी अथॉरिटी के बीच में क्या नहीं, कंफ्लिक्शन क्रिएट नहीं करना है। हार्मोनाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें सेंट्रल की बात को भी ऊपर रखना है और क्या कहते हैं स्टेट की बात को भी ऊपर रखना है, और जिस बात पर दोनों जाकर मिल जाते हैं। क्योंकि हार्मोनाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमें अल्टीमेटली किसी के भी वर्ड्स को डेड लेटर्स में नहीं डालना है, क्योंकि सेंट्रल अपने हिसाब से सोचता है, जब वो पूरे देश के बारे में सोचता है, और स्टेट अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, तो पर साथ में उसको दूसरे स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। एंड harmonize national market for the goods and service. Council to be make recommendation on the tax to be subsumed in GST। ये तो है रिकमेंड किया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब काउंसिल बना तो अल्टीमेटली उसने बोला कि जब जीएसटी एप्लीकेबल किया जा रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि फिर भी उसके बाद भी क्या रह जाएंगे, आपके अलग अलग टैक्सेस रह जाएंगे जी, ये वाला टैक्स भी है, ये वाला टैक्स भी है, ये वाला टैक्स भी है, जो कि आपका क्या होगा, आपका अलग से जीएसटी के लगेगा। तो बहुत सारे टैक्सेस को क्या किया गया, आपका सबस्यूम किया गया, जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे ही। सेंट्रल लेवल पर आपका कस्टम, एक्साइज, ठीक है, आपका क्या कहते हैं वेट, सॉरी सीएसटी और आपका सर्विस टैक्स, वो सब्सिड्यूड हुए। और क्या कहते हैं स्टेट लेवल पर आपका बहुत और भी कई सारे टैक्सेस क्या वो सब्सिड्यूड हुए, तो वो इन्होंने इसमें बताया। एंड एग्जेम्पशन एंड थ्रेशोल्ड्स, बिल्कुल सही बात है कि रिकमेंडेशन ऑफ एग्जेम्पशन की बेसिकली कि किस कमोडिटी को या किस गुड्स को, किस सर्विस को आपका जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, कि जीएसटी लगना चाहिए और किसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और लगना चाहिए तो कितनी लिमिट के साथ लगना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इस लिमिट से ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी रेट कितने होंगे, अब जैसे 0 रेटेड भी है, 5% भी है, आपका क्या कहते हैं 12% भी है, आपका 18% भी है, आपका 28% भी है, 40% भी है। तो किसके ऊपर कितना बनता है, किसके ऊपर नहीं बनता है, वो डाला गया। मॉडल जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, बिल्कुल सही।
उसके बाद जीएसटी काउंसिल, सबसे पहले हम जीएसटी काउंसिल के लिए देखेंगे कि ये भी कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि सीधी सी बात ये भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी आपकी इसके बाद, क्योंकि जब हम लोग कोई लॉ एप्लीकेबल करते हैं तो उसकी पूरा होमवर्क हम पहले करके रखते हैं, तब जाकर हम उस लॉ को एप्लीकेबल करते हैं। ये नहीं कि पहले लॉ एप्लीकेबल कर लिया और फिर बाद में वो काम होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कि हम लोग वही कहना कि जब हम कंपनी के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, जिससे उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो 12 मीटिंग हेल्थ ऑफ आवर डिसीजन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्पशंस टू बी कितनी, 20 लाख। ये यहाँ पर एक मिनट, 20 लाख नहीं है, इस कितनी, 40 लाख। मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, और स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं उनके लिए कितनी है आपकी, 20 लाख, ठीक है। एंड 50 लाख इज द कंपाउंडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, नहीं, दिस इज क्या आपका 70। वैसे तो कितनी है आपकी, 1.5 करोड़ हो चुकी है आपकी, 150 लाख कर देती हूँ, ठीक है। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनके ऊपर कितनी है आपकी, 75 लाख। स्पेशल कैटेगरी एग्जेम्पशन लिमिट इज कितनी, 75 लाख। इज इट क्लियर गाइस, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट में क्या आपका कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन स्कीम इनटू रिम्बर्समेंट बेस्ड स्कीम, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इनका काम है। एंड देन उसके बाद एक मिनट, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। ये आपके 10-12 स्टेट हैं, जिसमें वो मेघालय आ जाता है, चेरापूंजी आ जाता है, पौंडीचेरी आ जाता है, ठीक है। ये कई सारे क्या आपके स्टेट्स हैं जिसके ऊपर क्या है डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर या फिर आपको जो पूरा का पूरा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, पूरे नोट से व्हाट्सएप कर दूंगी, तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको मैं वीडियो क्लासेस में दे रही हूँ ये बहुत उसका ब्रीफ है, इसके नोट्स की पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, जिसके ऊपर, ठीक है, आप लोगों को पूरा का पूरा जीएसटी पढ़ना है, क्योंकि जीएसटी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं वीडियो क्लासेस में तो इससे पढ़ाऊंगी, बट एग्जैक्टली जो आप लोगों की जूम क्लासेस चलेंगी उसमें मैं अपने वाली नोट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं डिसीजन टू बी इंश्योर सिंगल इंटरफेरेंस ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। 90% ऑफ द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर बिलो कितना आपका 150 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ वुड बी बेस्ट विद द स्टेट टैक्स, बिल्कुल। 90% ऑफ द टैक्स पेयर क्या, जिनका टर्नओवर किससे है, वो किसका स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। 10% ऑफ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर इससे ऊपर वुड बेस्ट विद द क्या आपका सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होगा वो सेंट्रल स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। एंड सेम अरेंजमेंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर आईजीएसटी एक्ट विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके अलावा आपका अब इसमें मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, कई सारे लॉ पास हुए। सबसे पहले सीजीएसटी, सेंट्रल स्टेट क्या कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल लेवल पर जिसमें लगता है, लेविट जो होता है सेंट्रल के द्वारा होता है। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी क्या कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इसके आपका क्या कहता है इंटर स्टेट, मतलब इंटीग्रेटेड goods and service tax, and SGST is a state government state goods and service tax, and the GST compensation law approved, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन लिमिट फाइनलाइज, ठीक है, वो तो आप लोगों को जब न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा जूम क्लासेस पे तो मैं आपको बताऊंगी। टैक्स रेट मैंने आपको बताया था, 4 टैक्स रेट शुरुआत में लगाए गए थे, 5%, 12%, 18%, 28%, बट कुछ चीजों के ऊपर क्या है आपका 40% भी है। एंड सम गुड्स एंड सर्विस वुड बी एग्जेम्प्ट, बिल्कुल जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं लाइक वेजिटेबल्स हो गई एंड ऑल, उनके ऊपर क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट होता है। स्पेशल टैक्स रेट फॉर द प्रीशियस मेटल उनके ऊपर कम है, 1% और 2% है, सेस ओवर द पीक रेट ऑफ द 20% ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी एंड सीन गुड्स। रूल्स एंड रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न, रिफंड, ये सब इसके लिए इन्होंने क्या बता रखा है, अलग से फीचर्स बना रखे हैं कि क्या कहते हैं अगर 40 लाख रुपए से ऊपर आपकी क्या जाएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट जाएगी, मतलब अगर आपका टर्नओवर कभी भी 40 लाख से ऊपर चला जाता है तो वी आर कवर्ड अंडर तक आपका मैंडेटरी कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आपकी 40 लाख से कम है या कभी भी आपका 40 लाख से ऊपर गया और आपने रजिस्ट्रेशन लिया बट आपका टर्नओवर अगर आप लगातार स्लाइटली गिरे जा रहा है तो आप कितना ले सकते हैं, 40 लाख से कम ले सकते हैं। 40 लाख से अगर कम हो चुका है तो आप अपने जीएसटी को कैंसिल, अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। पर वही कहना कि अगर आप लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है
तो बिना रजिस्ट्रेशन के वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। इनपुट टैक्स रेट भी और एक्सप्लेन किया फर्दर क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जीएसटी ना केवल आपको लगाना है गुड्स के ऊपर, बल्कि उसका पेमेंट भी करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। तो पेमेंट तो इसमें कस्टमर ही करता है, बट एग्जैक्टली पे करके आपका वो प्रोवाइडर आता है जिसने कस्टमर को वो सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड की होती है। रिटर्न फाइल होती है, क्योंकि बिना रिटर्न फाइल के आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या नहीं ले सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते। रिफंड भी है, इनवॉइस है, ठीक है। इसको मैं सब कुछ आप लोगों को क्या करूंगी, क्या कहते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके डिस्कस करूंगी इन योर जूम क्लासेस। तो विल मीट इन द क्या आपका जूम क्लासेस, ठीक है। ओके बाय गाइज, टेक केयर। और इसके साथ ही हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय गाइज, टेक केयर।